जय माता की जय सिया राम। भाई जैसे कि क्षमाई करते हैं माता रानी की, तो वो क्या होती है और कैसे होती है और क्या करनी जरूरी होती है, किसको करनी होती है। तो जैसे कि बच्चे दरबार चलाते हैं, ये तो बात वैसे गुरु बताता है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं कि उनके गुरु उन्हें कुछ समझाते नहीं है, बताते नहीं है। तो ये मैं बता रही हूँ बच्चे को। कई बच्चों के सवाल भी थे कि माँ छमाई क्या होती है, परेशान थे वे, तो इसलिए वीडियो बना दूं कि ताकि सभी देख लें, सभी सुन लें। तो ये बेटा क्या होता है कि जैसे कि तुम पे शक्ति आई हुई है और फिर तुमने गुरु धारण करा है, उसके बाद तुमने गद्दी लगाई है, गद्दी लगा लिया आपने, तो दरबार भी चलाने लगे हो। ये उसके बाद का है, होता है मतलब कि गद्दी भी लगा ली, दरबार भी चलाने लगे हो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हें 6 महीने में, जैसे होली और दिवाली होती है, उस पे माँ की ये कढ़ाई देनी होती है, चौक चौराही वाली माता पे या शीतला माता पे, ये हर भगत को देनी पड़ती है जब बच्चे दरबार चलाते हैं। नहीं तो दरबार उनका अच्छे से चलता नहीं है, उनको परेशानी आने लगती है, क्योंकि माँ शीतला और चौक चौराही वाली के बिना कोई भी दरबार चलता नहीं है, चाहे कोई किसी का भी हो, चाहे बालाजी का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे पितरों का भी क्यों ना लगा रहे हो, जिसपे पितर की सवारी आते हैं वे भी पितरों से मतलब कि दरबार चला रहे हैं, तो फिर भी इन्हें तो पूजना ही पड़ेगा, इनको तो ये देना ही पड़ेगा। तो छमाई इससे कहते हैं कि जैसे कि कढ़ाई, कढ़ाई में हलवा, जो भी तुम्हारा गुरु बताए, जो तुम्हारे मतलब कोई सबका अलग अलग होता है। कढ़ाई में भोग, माता रानी को इसको भोग लगाया जाता है, कढ़ाई भी कहते हैं। छमाई इसको लिए कहते हैं कि 6 महीने में आती है, ये होती है जैसे होली और दिवाली। तो कोई तो हलवा चढ़ाता है माँ को, कोई चावल चढ़ाता है मीठे, कोई गुलगुले चढ़ाता है, कोई लड्डुओं का भोग लगाता है, कोई 1.25 किलो पान पेड़े का भोग लगाता है। तो ये 6 महीने में इस तरीके से भगत जो भी उनके गुरु हैं वे लगवाते हैं, और इस तरीके से बच्चों को लगाना पड़ता है, तभी जाके उनके कार्य आगे बढ़ते हैं और सिद्ध होते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं जिनके गुरु भी हैं, मेरे पास आए थे, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये करते हो, ये करते हो, ये कराया आपके गुरु ने? तो वे कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं कराया है। तो ये कहीं ना कहीं गलती होती है, फिर दरबार चलता नहीं है, बच्चों के आने वालों के कार्य बनते नहीं है दरबार में, उनके मतलब जो भी वे कहते हैं सब झूठा हो जाता है, और फिर वे परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनका मतलब जो दरबार चल रहा था वो बंद हो जाता है। तो ये है, इसलिए होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, ना कोई उन्हें बताता, ना ही वे करना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति लाइन में चलते हैं, गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, तो पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं चल जाते हैं दरबार, ऐसे ही नहीं गद्दी लग जाती हैं। चलो गुरु ने तो तुम्हें गद्दी लगवा दी, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी और खर्चा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। बहुत से सोचते होंगे कि दरबार लगा लेते हैं कि ये पैसे लेते हैं या कुछ लेते हैं थोड़े बहुत, तो वही भगत को खर्चा करना पड़ता है, हर जगह उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो पैसे से ही होगा, फ्री में तो कहीं नहीं होगा, ना भगत कर सकता, ना आने वाले बच्चे कर सकते हैं। तो ये कढ़ाई तुम्हें जरूर से जरूर मतलब 6 महीने में लगानी होती है। और एक क्या कारण होता है, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं तामसिक भोग लगता है उनके, मतलब उनकी जो तामसिक पे शक्ति चली हुई है, तो वे क्या करते हैं, जैसे माता रानी के कहीं स्थान बने हुए होते हैं और वहां पे ये तामसिक भोग चढ़ता नहीं है। जैसे माँ काली का भी मंदिर हुआ, तो कहीं कहीं ऐसा है कि वहां पे सात्विक में ही पूजती है माँ काली, बहुत से मंदिर हैं जो, तो हर जगह ये नहीं कि तामसिक भोग लगेगा, तामसिक भोग कहीं कहीं लगता है, नहीं तो सात्विक ही लगता है। तो जैसे कि जहाँ सात्विक भोग लगता है और तामसिक वाले बच्चे वहां पे तामसिक भोग लगा जाते हैं, तो उनको परेशानी बढ़ जाती है, ना तो वो कढ़ाई स्वीकार होती है, और जबकि उनको कुछ ना कुछ नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहां की मान्यता होती है कि वहां पे भोग तामसिक नहीं लगेगा। जैसे कि भैरव बाबा होते हैं, उन पे कहीं कहीं दारू चढ़ती है, हर जगह दारू नहीं चढ़ती है। तो जैसे वैष्णो में है भैरव, तो वहां पे दारू नहीं चढ़ती है, क्योंकि वैष्णो रूप में चले हुए हैं, वहां से वैष्णो रूप की शक्ति होती है। तो जो वैष्णो रूप से दरबार चलाते हैं, शक्ति होती है, तो वे दारू नहीं चढ़ाते हैं।
तो इसीलिए माँ को भी तामसिक भोग नहीं लगाया जाता है बहुत से मंदिरों में। तो वहां पे आप जैसे तामसिक लगा दोगे, कोई वहां पे पंडित नहीं है, ऐसे ही मंदिर है, माँ का खुला मंदिर, आप रख आओगे वहां पे तामसिक भोग, तो आपको जरूर से जरूर नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये जो बच्चे बहुत से करते हैं, 6 माही में होता है, 6 महीने में भोग लगाते हैं, तो तामसिक वाले बच्चे हैं जो सात्विक की जगह भोग ना लगाए जाके, जैसे सात्विक में माँ काली पूज रही है मंदिरों में, तो वहां पे कोई तामसिक भोग नहीं लगाना चाहिए उन बच्चों को। जहाँ तामसिक लगता है उन्हें तामसिक वहीं देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि 6 महीने में वहां पे तो लगती है वहां पे तो, और बहुत से क्या करते हैं, गुरु हैं, जो गुरु हैं तो वे अपने दरबार में भी लगवाते हैं बच्चों पे ये 6 महीने की कढ़ाई। जैसे होली दिवाली पे बच्चे वहां पे, जो उनके जिसने भी बच्चों ने गुरु धारण कर रखा है, तो वे वहां पे दिवाली से पहले कोई शनिवार पड़ता है या फिर दिवाली को लगाते हैं बहुत से दरबार, या फिर होली को, जैसे कि 6 महीने की बात कह रही हूँ ना मैं, तो उसमें बहुत से हैं गुरु, वे अपने वहां पे भी लगवाते हैं, उसको भी 6 माह ही कहते हैं वहां पे जो अपने दरबार में लगवाते हैं। और कोई गुड़गांव में भेज देता है, कोई जैसे बालाजी में जाते हैं वहां पे भी लगती है ये, बालाजी में जाते हैं, 3 पहाड़ पे माँ काली है, उनकी भी लगती है 6 माही, उनको भी 6 महीने में एक बार, जो भी हर महीने नहीं जा सकता, 2 महीने में नहीं जा सकता, तो 6 महीने में उनको जरूर जाना चाहिए। जिसके पास बालाजी से शक्ति आई हुई है, बालाजी के दूत जुड़े हुए हैं, उनको जरूर से जरूर ये 6 महीने में वहां पे कार्य करके आना चाहिए, माँ की मतलब भोग कढ़ाई दे के आनी चाहिए। नहीं तो दरबार नहीं चलेगा, ना ही तुम कार्य कर पाओगे दूसरों का, क्योंकि सबसे पहले अपने आप मेहनत करनी पड़ती है और पैसे लगाने पड़ते हैं, तब जाके कार्य बनने शुरू होते हैं दूसरों के भी। पहले अपना ही नुकसान करना पड़ता है भगत को भी, चाहे उसका ब्योंत हो या ना हो, भक्ति लाइन में जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। जो जो छोटे छोटे कार्य, मतलब छोटे ही कह रही हूँ, ऐसे होते बड़े ही हैं ये, इनमें बहुत पैसे लगते हैं। और जैसे कि बहुत से बच्चे हैं दरबार चला रहे हैं, जैसे कोई तीज त्योहार आता है अच्छे से, जैसे कि नया साल है, जैसे कि मकर संक्रांति आती है, और भी जैसे कि बहुत से कुछ आते हैं, तो उनमें भी बहुत से बच्चे मतलब गुरु लगवाते हैं, तो वे माता रानी की कढ़ाई लगा देते हैं उसमें भी खुशी से, ताकि शक्ति तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े और आने वालों के जल्दी से ज्यादा मतलब जल्दी से जल्दी कार्य हो सके। तो ये 6 माही इसलिए लगाई जाती है ताकि माँ प्रसन्न रहे और तुम्हारे घर के कार्य बनते रहे, और तुम्हारे जो घर पे संकट है उनको वो अपने पास रखती रहे, आने वालों के बच्चों के, और काम तुम्हारे बनाती रहे। और तुम्हारे घर में जैसे कि बहुत से बच्चे दरबार चलाते हैं, उनके कार्य रुकने लग जाते हैं, दरबार में आते हैं उनके तो बन जाते हैं, लेकिन जो अपने हैं खुद के, उनके कार्य रुक जाते हैं, तो वे फिर परेशान हो जाते हैं। तो वे इसीलिए रुक जाते हैं, ताकि बहुत सी जगह बहुत कार्य करने होते हैं जो तुमको पता नहीं होता और तुम कर नहीं पाते हो। जैसे बहुत से बच्चे बिना गुरु के दरबार लगा रहे हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं होता, वे सोचते हैं कि फोन से इधर उधर से देख लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन फोन से कोई पूरा नहीं बताएगा, ना ही तुम सीख पाओगे। फोन से बता भी देगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि तुम उसको समझ सको। बहुत से बच्चे हैं कि कोई बातें ऐसी हैं कि फोन से नहीं बताई जाती हैं, जो गुप्त रूप से रखी जाती हैं और बच्चों को सिखाई जाती हैं, क्योंकि उनको सामने से बताएंगे तो उनका जो मतलब कि वो फल मिलने में आता है और नहीं मिलेगा तुमको। तो इसलिए कोई बातें ऐसी है छुप के भी करनी पड़ती हैं, भोग प्रसाद देना पड़ता है, वो भी छुप के देना पड़ता है। तो इसीलिए भाई गुरु जरूरी होता है, गुरु होगा तो तुम्हें सब बात का ज्ञान देगा। और कोई ऐसे है कि बहुत सौ के गुरु भी हैं तो तब भी उनको ज्ञान नहीं देते हैं गुरु, वे परेशान ही रहते हैं, तो उनके धीरे धीरे दरबार बंद हो जाते हैं, वे परेशान होने लगते हैं, घर में संकट रुकने लगते हैं, तो इसलिए उनको शरीर में दिक्कत बढ़ने लगती है, घर के काम रुक जाते हैं, परेशानी हो जाती है, वे फिर बाद में दरबारों में घूमने लगते हैं इधर उधर गुरु के होते हुए भी, तो ये भी हो जाती है। तो गद्दी तब तक ना लगाया करो जब तक पूरा ज्ञान ना हो तुम्हें। गद्दी पे तभी बैठना, तभी ये कार्य करना जब तुम्हें पूरा ज्ञान हो कि माँ की 6 माही क्या होती है, माँ का भोग क्या होता है, और उतारा करते हो तो उसका भोग क्या होता है, कहाँ पे देना होता है, कहाँ छोड़ना होता है, संकट को कहाँ बिठाना होता है, घर पे कैसे हवन करके उस संकट को खत्म किया जाता है, घर पे हवन करके कैसे शक्ति को बढ़ाया जाता है, घर पे अलग अलग तरीके से भोग लगा के शक्ति को प्रसन्न करे जाता है, जब तप के माध्यम से प्रसन्न करे जाता है, मौज मस्ती छोड़ के भक्ति में लगना होता है, खाने पीने से मन दूर करना होता है, अपनी इच्छाओं को मारना होता है, तो तब दरबार चलते हैं। तो ये थी छोटी सी बातें जो बच्चे पूछ रहे थे, तो इसको सुन लेना और देख लेना, और ये तुम्हें पता चल जाएगा कि माँ की 6 माही क्या होती है और कैसे करनी होती है और क्या करनी होती है। ठीक है, जैसे भी तुम्हारे गुरु बताए करना, गुरु नहीं है तो फिर भी कोशिश करना अपनी गुरु बनाने की। जय माता की, जय सिया राम।